ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब आजकल एक कॉमन चर्चा में है। लेकिन AQI के बारे में ही बात करते हैं आज। AQI है क्या चीज़? AQI का फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कई पैरामीटर्स हैं, जैसे कि PP2.5, PP10 और बाकी गैसेज हैं जो खतरनाक गैसेज हैं। तो PP2.5 से मतलब है कि पार्टिकल्स जो कि जिनका की साइज जो है, डाया जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर है। जैसे कि आपके जो ये एग्जॉस्ट निकलते हैं गाड़ियों के, ट्रक के एग्जॉस्ट हो गए, या जो अनबर्न्ड फ्यूल है मोटरसाइकिल के एग्जॉस्ट हो गए, और प्लस ये 10.10 में क्या है कि ये कंस्ट्रक्शन डस्ट हो गई, या जो हम लोग लकड़ी जला देते हैं, या ये बड़े बड़े जो वार्निश आते हैं उनका है, तो धूल के कण हैं, पार्टिकल्स हैं, स्टोन डस्ट में कंस्ट्रक्शन डस्ट ज़्यादा है इसमें है। तो इसी क्रम में आज बताना चाहेंगे कि इनका क्या रोल है, और तो थोड़ा सा पहले इसी बारे में हम चाहेंगे कि तिवारी जी जरा सा आपको इसको ब्रीफ करें QI के बारे में। नमस्कार पांडे जी, आपके सारे दर्शकों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का दिन हम लोग लोहिया पार्क के खूबसूरत प्रांगण में सुबह के समय मॉर्निंग वॉक करते हुए अपना डोपामाइन सेरोटोनिन बढ़ाने के बाद इस चर्चा में बैठे हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, पांडे जी ने भी बताया कि AQI मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। पहले के ज़माने में हम लोग के बचपन में वर्ड भी हम लोगों ने नहीं सुना था, लेकिन आज तो सबको पता है, बच्चों तक को पता है कि AQI क्या होता है। AQI जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाता है, यानी अगर ये 50 के आसपास है तो ठीक है, लेकिन आज के वातावरण में AQI जो बढ़ कर के 200, 300 और दिल्ली में तो 400 के ऊपर चला जा रहा है। तो तमाम फैक्टर्स हैं, गाड़ियों का भी इसमें जो प्रदूषण निकलता है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसीलिए दिल्ली में पहले सरकार ने कुछ किया था कि ऑड नंबर, इवन नंबर मिला करके गाड़ियों को चलाया गया था, और बारिश की भी बात की गई थी ताकि वातावरण में तमाम जो गैसें हैं कम हो जाए। लेकिन ये समस्या वस्तुतः इस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में पूरे उत्तरी भारत में विशेषकर ज़्यादा है और दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। तो पहले इसका कारण पराली हुआ करता था, तो पराली का तो थोड़ा आक्रमण प्रकोप कम हुआ है, लेकिन ये जो पटाखे हम लोग दिवाली में, उसके बाद देव दिवाली में, उसके बाद शादियों में, आए दिन क्रिकेट मैचों के बाद पटाखे छोड़ रहे हैं, ये इसका सबसे बड़ा कारण हो गया है। तो एक सोशल अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है, नहीं तो हम लोगों के फेफड़े हो जाएंगे खराब। कुछ पौधे भी, जैसे मेरे को ज्ञात है स्नेक प्लांट इसके लिए अच्छा बताते हैं, घरों में स्नेक प्लांट लोग रखते हैं, और भी प्लांट है, फाइकस प्लांट है, रबर प्लांट है, इसका घर में रखते हैं गमलों में ताकि इसको किया जा सके। और अब तो मशीनें भी आने लगी हैं जो कि प्रदूषण को नियंत्रित, लेकिन ये सबके बस का बात नहीं है मशीनें रखना, ये बड़ा महंगा खर्च आता है। तो दिनों दिन खर्चों की सीमा बढ़ती जा रही है, ये बड़ा महंगा आता है जो मशीनें आती हैं AQI मेंटेन करने के लिए। तो एक अवेयरनेस के लिए हम लोग है कि ज़रा AQI भी आप लोग जानने की क्या होता है और कैसे इस पे कंट्रोल करें। तो इसी को बढ़ाते हुए दोस्तों, इसमें हमें ये समझना होगा कि ये हमारा जो एक ब्रीदिंग हाइट जिसको बोलते हैं, ब्रीदिंग हाइट का मतलब है कि जिस लेवल तक ऑक्सीजन लगती है ब्रीथ करने के लिए, वो हमारी जो है वो पूरा स्मॉग से ढक जाती है। टेम्परेचर इन्वर्जन शब्द इसमें एक है, टेक्निकल टर्म है। होता क्या है कि ये जो ज्योग्राफी का रूल है कि जो ठंडी गैसें होंगी वो नीचे रहेंगी और हॉट गैसें ऊपर चली जाएंगी, तो एक बहुत बड़ी चौड़ाई की पट्टी बन जाती है स्मॉग की, और वो ब्रीदेबल हाइट से ऊपर तक रहती है। तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NOx है, प्लस ये सब गैसें होती हैं। और इसमें क्या होता है कि ये जब ऊपर से ये आपने देखा होगा कि ओस की बूंद भी गिरती रहती है, तो वो ओस की बूंद नहीं है, वो है एसिड रेन। वो क्या होता है कि ये जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये हमारा जो है मॉइस्चर से मिल करके
ये एसिड एसिड बनाता है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये एसिड रेन होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको इस समय में जब स्मॉग बहुत मोटा की परत जब चौड़ी हो तो आपको ओपन में नहाना नहीं चाहिए, आपको खुले में नहाना चाहिए। इवन यहाँ तक कहा गया है कि आप घरों में भी अगर पानी पीते हैं तो उबाल के पिएं सुबह, क्योंकि वो आपकी टंकी में कहीं ना कहीं से वो सब जा रहा है और बहुत ही खतरनाक लेवल का होता है वो। तो इसी में ये टेम्परेचर इन्वर्जन जो है, अब ये जैसे जैसे सन रेज जब आती हैं तो सनरेज क्या करती है, इस स्मॉग को, ग्राउंड को गर्म करती हैं, क्योंकि ये जो होता है वो ग्राउंड लेवल हमारा नाइट में काफ़ी कोल्ड हो जाता है, तो ग्राउंड लेवल के कूल होने के कारण से टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तगड़ा। तो ऊपर से जो सनरेज पड़ती हैं तो सनरेज तो ये गैसों को तो डाइल्यूट करती हैं, डाइल्यूट कर देती हैं, गैसें NO2 है, NO है, सब डाइल्यूट होकर के चली जाती है शरीर में। लेकिन इसमें एक काम और होता है कि जब ये डाइल्यूशन होता है तो ये फ्री हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन फ्री होते हैं, जो कि इनसे रिएक्ट करके जो इनसे है ये O3 बनाते हैं, दैट इज ओजोन। और ये ओजोन बताते हैं कि बड़ा खतरनाक है, ये एरोसोल है एक तरीके से। तो ये ओजोन की परत बनी, जब धूप जब गिरती है तो काफ़ी, जब तक वो धूप इंटेंस नहीं जाती तब तक इसमें ओजोन की लेयर आ जाती है, और ओजोन की लेयर जो आती है ये खतरनाक होती है। इसमें आपको ओजोन का जो लेयर है, ये बताते हैं कि जो लेटेस्ट रिसर्च आई है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक रिस्पॉन्सिबल है। इसमें रूमेटिक जो आर्थराइटिस है, ऑटो इम्यून बेस्ड, इसकी के केसेस बहुत ज़्यादा दिल्ली में देखे गए हैं, और जहाँ जहाँ भी पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है देखे गए। तो ये तो हो गई टेक्निकल बातें, लेकिन इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि प्रिकॉशन, सबसे बड़ी चीज़ तो प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन में हम क्या कर सकते हैं, घर में प्यूरीफायर लगवा लें, ह्यूमिडिफायर लगवा लें प्लस जितना हो सके हम लोग सरकार की तरफ से ये रिक्वेस्ट करें कि ये कंस्ट्रक्शन की जो वर्क है इन दिनों में, इन जो कोल्ड का पीरियड है इस पर बैन किया जाए। प्लस पटाखे तो है ही हैं, तो उसको भी रेगुलेट किया जाए। प्लस व्हीकुलर पोल्यूशन को ख़त्म कराया जाए, क्योंकि ये जो सल्फर, इससे जो नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ये बहुत डेंजरस है। और ये हमारे ये जो सस्पेंड हो जाती है गैसेज जो है, ये हमारी जैसे होता है टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण से गैस ऊपर फ्री स्केप नहीं कर पाती हैं, और ये सस्पेंडेड रहती हैं लंबे समय तक। तो ये हमारे लिए खतरनाक है। ये हमारे सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म करती हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर क्रॉप को भी डैमेज करती हैं। आपने देखा होगा ज़्यादा ओस पड़ती है, कहते हैं उसको लोकल भाषा में कि कोहरा पड़ गया, कोहरा में सब बर्बाद हो गया, कोहरा में कहते हैं कोहरा में बर्बाद, वो कारण यही है। तो इसी में हम लोग चाहेंगे कि इसको सरकार की तरफ से इस पर कुछ लाया जाए। और इस पे सबसे बड़ी बात जो कही गई है कि आप ओपन में नहाएं नहीं, ओपन खुले में ना नहाएं, इसमें नदियों को इस्तेमाल करें। तो इन्हीं के साथ मैं चाहूँगा कि तिवारी जी इसको आगे बढ़ाते हाँ, हैं। इसको बड़ा अच्छा पांडे जी ने समराइज किया है, और इन्होंने ये जो बताया है कि ओजोन लेयर बड़ी खतरनाक होती है और तमाम रूमेटिक डिजीज बढ़ रही हैं, तो एक नया इसमें कंसेप्ट आ गया है, तो ये आने वाले दिनों के लिए बड़ा खराब है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ पांडे जी, मैं 2017 तक दिल्ली में रहा, जी। और मेरे को याद है कि 15, 16, 17 में, इन महीनों में जी। मेरे को लगातार 1 महीने खांसी आती थी, मैं बड़ा परेशान रहता था। जब से मैंने छोड़ा, 3 साल राजस्थान रहा और 4 साल से यूपी में हूँ, मेरे को ये बीमारी से मुक्ति मिली है। बिल्कुल। यानी कि वहाँ का जो प्रदूषण का लेवल था वो उसके लिए जिम्मेदार था। मैं किसी डॉक्टर से, आयुर्वेद से मिला, तो उसने कहा साहब आप जल्दी से जल्दी दिल्ली छोड़ दीजिए, नहीं तो बाद में बहुत खराब हो जाएगा आपका फेफड़ा। तो दिल्ली के लोगों के लिए तो खतरा है ही है, बाकी सभी लोगों के लिए है। और एक बात पंडित जी ने बड़ा अच्छा कही, एसिड रेन। तो जो एसिड रेन है वो जब गिरता है तो जमीन को बंजर कर देता है, वो उपजाऊ जमीन खत्म हो जाती है। तो भाइयों, आने वाले दिन के लिए हमारी फसल, पर्यावरण और सारे चीजों पर बड़े खतरे बरसा रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण के। तो अभी से जाग जाइए, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करिए और अपने वातावरण को क्लीन रखिए, और ज्यादा से ज्यादा इन जो है प्रदूषण के कारक तत्वों से बच के रहिए। यही मेरी सबको संदेश है। तो दोस्तों, आपके तिवारी जी के संदेश के साथ मैं थोड़ा इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि जो ये ओजोन है, इसका असर इन्फ्लेमेटरी होता है। ओ के ऑक्सीजन के 3 इसमें एलिमेंट होते हैं, O3 बोलते हैं इसको। ये इसका इन्फ्लेमेटरी एजेंट यह है कि आपका लंग्स का जो ट्रैक है, जो विंड पाइप है, इसको बहुत तेज डैमेज करता है।
इसके इफेक्ट से। प्लस इसका ब्लड का सर्कुलेशन, जो ब्लड हमारा सप्लाई करता है लीवर, इसका भी इन्फ्लेमेशन होता है। इससे हीट स्ट्रोक, इसमें ब्रेन स्ट्रोक के केसेस बहुत पाए गए हैं। तो प्लीज़ बी अवेयर अबाउट दिस थिंग, और कोशिश करिए, खास तौर से जो दिल्ली वाला जो कैपिटल सिटी जहाँ ज़्यादा है, वहाँ पर ब्रीदिंग हाइट इसकी बहुत, मतलब आपका अगर 24 मंजिला में भी रह रहे हो तो उसके ऊपर भी ये आपका एक ये पूरा आपका क्लाउड बना हुआ है, और वहाँ पर ब्रीदिंग, कमरे के बाहर न, ऐसे पीरियड में तो आप घर से बाहर न निकलिए, ये कहा गया, जब तक कि आपकी धूप न निकल आए, और धूप भी ठीक से निकल आए तब, क्योंकि ये जब हल्की धूप होगी तो ये ओजोन लेयर बनी रहेगी, जैसे जैसे धूप इंटेंस होगी ओजोन लेयर डैमेज होगी। तो इन्हीं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और अगर हमारा ये कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा